बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से आप दोस्तों के साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, और आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को आपने किस तरह से फॉलो करना है। आपने अपने कैपिटल को, आप अपनी मनी मैनेजमेंट को किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कैपिटल सेफ नहीं होता है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप दोस्तों को सिखाने वाला हूँ। सारी चीज़ आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को आपने किस तरह से फॉलो करना है, आपने अपने कैपिटल को किस तरह से आपने सेव करके रखना है, और आपने प्रॉफिट बनाना है तो किस तरह से आपने बनाना है। वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि आप जब ट्रेड करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम कौन सी होती है, क्यों आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाते। जो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने चाहिए और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे, तभी आपको एक अच्छी ट्रेडिंग करने आएंगी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के ही साथ आप अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे, और आपको आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और आप दोस्तों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जब आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, जब आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करते, आप अपने रिस्क रिवार्ड को आप एक अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो आपको लॉस क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है। अगर कि आपको लॉस होता है तो कितने % का आपको लॉस होता है, उसके अगेंस्ट जब आप उस लॉस को अपने को रिकवर करते हैं तो आपको कितना अपना लॉस रिकवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी शीट को आप यहाँ पे आप अगर आप गौर से देखें तो सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए, क्योंकि अगर आपने इस टेबल को सीख लिया, आप समझ गए, जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपने कैपिटल को सेव करते हुए आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, आपको रिटर्न लॉस जो होता है उसको रिकवर करने के लिए अगर आपने 10% का आपने लॉस किया है तो उसके अगेंस्ट आपको 11% का आपको अगेन प्रॉफिट गेन करना होगा कि आपका अकाउंट तभी आपका उसी कैपिटल के बराबर आएगा जो आपका पहले बैलेंस होगा। ठीक है, अगर आपने 20% का आपने लॉस किया है तो उसके अगेंस्ट आपको 25% आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, तभी आप अपने कैपिटल को उसी जब जो आपका पहले कैपिटल है उसी के अगेंस्ट आप उसी प्रॉपर अपनी मनी मैनेज को उसके हिसाब से आप इसको पूरा कर पाएंगे। अगर आपने 20% का लॉस किया है, अगर जब आप 20% को लॉस करते हुए आप छोड़ देते हैं, उसके अगेंस्ट आपका 30% लॉस हो जाता है, यहाँ पे आपका 30% लॉस चल रहा है, तो आपने 45% को आपने क्या करना है, आपने अगेंस्ट इसको गेन करना है, इसी प्रॉफिट को आपने गेन करना है, तभी आप अपने कैपिटल को प्रॉपर तरीके से आप अपने कैपिटल को जो आपका पहले बैलेंस है तभी आप उसी कैपिटल को अपने को कंप्लीट कर पाएंगे 45%, क्योंकि आपने 30% यहाँ पे लॉस किया है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या करते हैं, आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, आपने अपने रिस्क को फॉलो नहीं करते, आपने रिस्क क्या लेना होता है, आपने कितने % का रिस्क लेना होता है, तो तभी आप क्या करते हैं, तो आपके अकाउंट वॉश होने की वजह क्या होती है, आपके लॉस के चांसेस क्यों होते हैं। सपोज करें यहाँ पे आपका 50% लॉस चल रहा था, आपका 20% लॉस चल रहा था, उसके बाद आपने छोड़ दिया, आपका 30% लॉस चल रहा है अभी। उसके अगेंस्ट अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट और थोड़ा ऊपर आएगी, आप वेट करते हैं और आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका 50% से आपका 70% आपका लॉस आपका चलता है। तो आप क्या कहते हैं कि और मार्केट यहीं से ब्रेक होगी, यहाँ से मार्केट का भी ब्रेक होने के चांसेस हैं, फिर मार्केट और डाउन चली जाती है और मार्केट एक लेके डाउन ट्रेंड में मूव करती है, चाहे अप ट्रेंड में मूव करती है, किसी भी आपका ट्रेंड के अंदर आपका ट्रेड लगा हुआ है, चाहे आप बाय में ट्रेड ले रहे हैं चाहे आप सेल में ट्रेड ले रहे हैं,
उसके बाद क्या होता है कि अगेन आपका 80% आपका लॉस चल रहा है यहाँ पे फिर क्या करते हैं, जब पहले यहाँ पे आपका 10% लॉस चल रहा था तो यहीं पे आपका क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आपका बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे 10% लॉस चल रहा है, आपका यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल एक अच्छा होता है, तो आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है कि थोड़ा सा मार्केट यहीं से ऊपर आ जाएगी तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब अगर आपने यहाँ पे लॉस कट करना होता है तो यहाँ पे आपने जो अगेन अपने लॉस को रिकवर करने के लिए आपने गेन करना होता प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि 11 से लेकर 12% तक आप अपना प्रॉफिट गेन कर पाते, आप यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छा होता। उसके बाद यहाँ पे आपने छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, जब 10% पे आपका लॉस चल रहा था तो यहाँ पे आपने इसको छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आपका 20% जब लॉस चल रहा था तो आप यहीं पे भी आपका अगेन आपका कॉन्फिडेंस ठीक था, आप कह रहे थे कि यहाँ पे 20% लॉस चल रहा है, तो यहीं से मार्केट बैक होगी, यहीं से मार्केट कहीं ना कहीं हमें वही जो प्रॉफिट चल रहा है वही हमें हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो हमारा पहले एक अकाउंट में यहाँ पे जो पहले हमारा कैपिटल था। तो उसकी वजह क्या होता है कि अगेन यहाँ पे वेट करते हैं, आप वेट करते करते आपका क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप अपने लॉस को कट कर देते 20% के हिसाब से तो आपको 25% अगेन आपको गेन करना पड़ता, आप एक अच्छी एंट्री ले सकते थे, आप अगेन एक अच्छी एनालिसिस करके आपको एक अच्छा और ट्रेड मिल सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे छोड़ दिया आपने, 30% हो गया, अगेन यहाँ पे आपने होल्ड किया, अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि 50% हो गया, तभी यहाँ पे आप कहेंगे कि क्या करना है अभी, तो या तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा तो यहाँ तो आप हीरो से ज़ीरो बन जाएंगे, तो ये होता है मसला। उसके बाद क्या होता है कि जब 70% हो जाते तो फिर तो आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ तो आपका अकाउंट आप कहते हैं कि बस अभी छोड़ देते हैं, अभी क्या करेंगे इसी अकाउंट को बचाने की वजह से। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे आपको जब 70% का लॉस चल रहा है तो यहाँ पे आपको गेन करना पड़ता है, 100% आपको गेन करना पड़ेगा, तभी आपका कैपिटल उसी बैलेंस के बराबर आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझाने के हिसाब से मैंने इसलिए शीट बनाई है ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ये वजह होती है कि आपको जब छोटा सा लॉस होता है उसको आप कट नहीं करते, आप रिस्क मैनेजमेंट को तभी फॉलो नहीं करते, आप अपने लॉस को छोड़ देते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, 10% से 20%, 20% से 30%, फिर 50, फिर 70, फिर 80 से लेकर 90% से लेकर, तो तभी आपका अकाउंट फिर वॉश हो जाता है। तो इसकी वजह ये है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे और चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड करने के लिए जब आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है तो आपको कौन सा रिस्क मैनेजमेंट, आपको रिस्क रिवार्ड आपको चाहिए, जिसके ऊपर आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको एक अच्छी ट्रेड होके और आपको एक अच्छा ट्रेड मिलके आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को क्लियर समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आपने जो रिस्क लेना है, अगर आप 1% का रिस्क लेते हैं तो आपको 1/3% का आपको रिवार्ड लेना चाहिए। अगर आप सपोज करें यहाँ पे 1% का आपने यहाँ पे रिस्क लिया था, 1/2% का आपने रिस्क लिया है और यहाँ पे आपको रिवार्ड जो मिल रहा है वो आपको 3% का आपको रिवार्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसके नीचे आपने एसिल देख के यहाँ पे आप अपना टारगेट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका टारगेट अचीव होगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको 3% का कहा यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको 1% का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर 10 में से आपकी 7 ट्रेड आपको प्रॉफिट में चली जाती हैं यहाँ से और यहाँ पे 3 ट्रेड आपकी लॉस में जाती हैं, तो फिर भी आपको लिए वेल एंड गुड, आपको लिए एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। जब आप रिस्क लेते हैं 5% का और आपका रिवार्ड जो होता है वो 2 से लेकर 3% का होता है, उसमें आपका जो टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक जो आपका टारगेट होगा और इससे नीचे जब आपका एक एसिल होगा वो यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर यहाँ पे आप अपना एसिल ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो भी 1/2% का आपका टारगेट है, फिर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक रिवार्ड जो ले रहे हैं वो बहुत ही कम ले रहे हैं। जो आपको रिस्क लेना है वो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जहाँ पे आपको जो रिस्क लेना है वो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है। सपोज करें अगर आपने इसके नीचे एसिल लगाया था और यहाँ पे आपने एक टारगेट लिया 1/3% का टारगेट लिया, तो यहाँ पे आपका एक प्रॉफिट जो हुआ, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको इसी ट्रेड में हुआ, तो यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको पता है जो स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होते हैं और जब आपको शॉर्ट पोजीशन में अगर आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके यहाँ पे आपने ट्रेड करनी है, तो यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा वो आपको इतना ही टारगेट होना चाहिए, आपका 1%, 1.5% आपका रिस्क होना चाहिए। अगरचे मैक्सिमम आप 2% का रिस्क ले रहे हैं तो आपका
5 से लेकर 7% तक आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप इस तरह से अपने रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करते हो, जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक अच्छी ट्रेड होगी, आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप ट्रेड करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आ जाएंगी, तो आप अपने कैपिटल को सेव कर पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज जब भी आप ट्रेड करेंगे आप अपने रिस्क को बढ़ाएंगे, तभी आप लॉस करेंगे, तभी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे कम होता जाएगा। जब आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे आपका रिस्क कम होगा, आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और आपकी जो साइकोलॉजी होगी, आप अपने साइकोलॉजी को जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब आप ट्रेडिंग के ऊपर आएंगे, जब आप ट्रेड करते आएंगे, तो उसकी वजह ये होगी, जब आप ट्रेड करेंगे आपको डर नहीं होगा। और आप यहाँ पे जब एक ट्रेड को अपने को यहाँ पे इसी टारगेट तक लेके जाएंगे, तो यहाँ से आपको ये होगा कि माइंड से यहाँ पे जो आपको एसएल होगा वो छोटा सा होगा। अगर आपका एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे अगर आप अपनी ट्रेड को इसी अपने टारगेट तक लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे और यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसी तरह से जब आप अपने रिस्क को, आप मनी मैनेजमेंट को आप अभी लेके चलते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ कभी भी आप ट्रेडिंग में आएंगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, कभी भी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें क्लियर समझ आ गई होगी और आपको किस तरह से अपने रिस्क मैनेजमेंट को अपने लेके चलना है और आपने किस तरह से अपने रिस्क मैनेजमेंट को अपने फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।